जी, वोरा साहब, असल में जो आपने सवाल उठाया कि लोगों को काबिल बना देंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो आपने अभी एक डाटा दिया कि अधिकतर युवा एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम जाने को तरजीह दे रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि केरल के अंदर साक्षरता दर के मामले में आपको पता ही, और शिक्षा की स्थिति का आपको पता ही है क्या है। दूसरा, साउथ के अंदर जो इस तरह की चीजें आई हैं वो इसलिए आई हैं कि वहां सामाजिक आंदोलन, सुधार आंदोलन जबरदस्त हुए, जातिवाद के खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी गई और सांप्रदायिकता और जो धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ भी वहां पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। पेरियार, स्वामी पेरियार, ये सब इसी उसी चीज की देन है। वो नॉर्थ में नहीं हो पाया है। नॉर्थ में ना होने की वजह से सारी सारी समस्याएं, पीडीए, जातिगत जनगणना, ये सारी समस्या यहाँ से पैदा होती है। हालांकि जातिवाद वहां भी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उतने चरम पर नहीं है जितने चरम पर हमारे नॉर्थ में। जातिवाद तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो वाद नहीं होना चाहिए। जातियां भले बनी रहें, जातियां बनी रहेंगी, जातिवाद जो होता है ना अपने आप में, जो ये बड़ी खतरनाक चीज है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना इनको कराने की सूझी कैसे। वो वोरा साहब इसलिए सूझी इन लोगों को कि बीजेपी और आरएसएस के पास असल में अपना कुछ है नहीं, ना वैचारिक स्तर पर, ना ही कोई आंदोलन के स्तर पर। कभी इन्होंने गली मोहल्ले का, राष्ट्रीय आंदोलन की बात छोड़िए, कभी गली मोहल्ले खरंजों के लिए भी आंदोलन नहीं किया होगा। कभी कभी का आंदोलन नहीं किया। हमेशा जब भी आंदोलन किया है भजन ही गाए इन्होंने, सड़क पर खड़े होकर भजन गाए। तो एक तो इनके पास वैचारिक स्तर की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए ये उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की कोशिश करते हैं। हर चीज उधार की चाहिए इनको। पटेल, सरदार पटेल है, वो भी इनका अपना बना लेंगे। अम्बेडकर को अपना बना लेंगे। मैं आज एक देख रहा था फेसबुक पे, एआई के माध्यम से एक फोटो क्रिएट की गई है जिसमें सावरकर के पीछे, सावरकर साहब बुलेट पे हैं और उनके पीछे अम्बेडकर बैठे हुए हैं। अब बड़ी तारीफ देखिए साहब, सावरकर साहब और अम्बेडकर एक साथ सवारी कर रहे हैं, जबकि उस टाइम शायद बुलेट बुलेट का उत्पादन भी नहीं शुरू नहीं हुआ होगा। वो बुलेट पे बैठा रखा है हम लोगों को। इस तरह से दूसरी चीजें उधार के काम पे करते हैं। इनको ये लगा, जातीय जनगणना कराने का जो सवाल आया, इनको डर लगने लगा। इनको डर ये लगा कि हिंदुत्व की राजनीति शायद उभार धीरे धीरे उतार पर। वो ये लोग इस मामले में बड़े तेज हैं। ये बहुत बड़े मौसम विज्ञानी हैं। आप और हम इतना विज्ञान, मौसम विज्ञानी नहीं जितने बड़े मौसम विज्ञानी ये हैं, तो क्योंकि निचले स्तर पे काम करते हैं। निचला स्तर क्या है इनका? इनका निचला स्तर है इनके इनके स्कूल, जो स्कूली शिक्षा पे इनका कब्जा है। सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यम से जनता की नब्ज को पहचानते हैं। हमें कई बार जनता की नब्ज पहचानने में दिक्कत आ जाती है, ये लोग पहचानते। तो इनको लगा हिंदुत्व की राजनीति उधार पर, अब उतार पर है। इसलिए उतार पर है कि जो वादे करके ये लोग आए थे, जो सपने दिखा के आए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा होंगे, है ना, और जातिवाद खत्म कर देंगे, बहुत बड़े बड़े तीर मारे इन लोगों ने, बड़ी बड़ी फेंकी, और बाद में क्या हुआ, पूरे नहीं हो पाए। तो 2 करोड़ रोजगार की बात को भूल करके उस पे आ गए कि आपको काम दे रहे हैं हम। अब वो नारा लगाया कि आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। यानी जनता का ध्यान ही डाइवर्ट कर दो कि जाके वो 2 करोड़ रोजगार की बात भूल जाए। और जातीय जनगणना का सवाल जब खड़ा हुआ इनके सामने, तो इनको बहुत बुरी तरह से असमंजस से पड़ गए कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि ऊपर से तो जातिवाद के खिलाफ लगते हैं। जब वो मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेके कौन आया? यही लोग लेके आए। और जब जाति जनगणना की सवाल उठाया गया नीतीश कुमार के बाद, पहले नीतीश ने उठाया, फिर बाद में राहुल ने उसको कस के पकड़ लिया। नीतीश तो छोड़ के भाग गए, अपने ही मुद्दे को छोड़ के भाग गए। राहुल ने पकड़ लिया, और राहुल ने इस दृष्टि से पकड़ा वोरा साहब कि माफी मांगते हुए कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उस टाइम के माहौल के हिसाब से हमें जो काम करने चाहिए थे नहीं करे, और हम जनता से माफी मांगते हैं और हम करेंगे। तो जब आदमी अपनी गलती की माफी मांग के किसी मुद्दे को पकड़ता है तो उसका असर कुछ बहुत बड़ा मारक असर होता है। एक तो यह कि अभी मुद्दा चुरा लिया, वो उसका असर कम होता है, लेकिन आप माफी मांगते हुए आप उस मुद्दे को पकड़ के बैठ जाए तो उसका असर कुछ ज्यादा होता है। तो इन्होंने, इनको देखा, इन्होंने असर ज्यादा हो रहा है। दूसरा, जो तो तुरंत ये काम शुरू किया, जो भागवत साहब की मीटिंग हुई कि जाति जनगणना का मसला उठा दो। हालांकि होना हमारा कुछ नहीं है,
मैं मुतमईन हूं। जैसे पहलगाम को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ उन्माद तैयार किया गया, अब उन्माद वापस लाए तो कैसे लाएं, चलिए जातिगत मुद्दे की तरफ ध्यान डाइवर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। होना होना ना उसमें है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की स्थिति में है। अच्छी स्थिति में अगर होंगे भी तो करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतने हैं जबरदस्त, आप खुद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, कि वो ये कर नहीं पाएंगे। बोलना और कार्य एक्शन में लेना अलग चीज। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा के उन्होंने ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह और भी है भरोसा, जो हमारी मौजूदा व्यवस्था है। जातिगत जनगणना का पहला सवाल है कि पैदा क्यों हुआ? वो हुआ सामाजिक न्याय की वजह से, आर्थिक न्याय की वजह से पैदा नहीं हुआ। कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए। आज भी किसी दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से मना किया जाता है, चाहे वो कितना भी अमीर दूल्हे वाला हो, लेकिन अगर उसकी जाति छोटी है तो उसको उतारने की कोई धमकाने की बात होती है। इसीलिए सामाजिक न्याय को लेकर। और दूसरा नौकरी का सवाल, जातिगत जनगणना होगी तो आरक्षण का सवाल भी खड़ा होगा, और इसीलिए इसको समर्थन, धरती पर समर्थन मिलता हुआ इस मुद्दे को आया। जब धरती पर इस मुद्दे को समर्थन मिलता नजर आया तो मोदी साहब की कुर्सी खुली, अंदर से आवाज आई, क्योंकि इनका एंटीना ऊपर भी लगता है। पहले अंदर से आवाज आई, फिर ऊपर से इन्होंने कुछ पूछा होगा, ऊपर से एक संदेश आता ही है इनको, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर वालों से बात करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल आदमी है। तो भाई तो ये मामला उठा लो। अब ये मामला उठा तो लिया, उठाने के पीछे अगर आप देखेंगे असली वजह क्या है, कि ये व्यवस्था बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएगी, शिक्षा को सस्ता नहीं कर पाएगी, शिक्षा एक समान नहीं कर पाएगी, हेल्थ सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगी। यानी कि इस व्यवस्था के पास सिवाय शोषण के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। ये व्यवस्था हमेशा बेरोजगारी पैदा करती है, ये व्यवस्था हमेशा महंगाई पैदा करती है, क्योंकि इनको सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं और पूंजी का केंद्रीयकरण करना होता है। इस व्यवस्था के तहत जब पूंजी का केंद्रीयकरण करना होता है तो पूंजी बांटी नहीं जाती है, समेटी जाती है दोनों हाथ से, और सस्ते मजदूर चाहिए। तो इनको ये चाहते हैं कि जातिगत मुद्दा उठा करके चाहते हैं कि लोग वर्गीय आधार पर ना सोचें। अगर वर्गीय आधार पर सोच लिया तो इनकी कुर्सी 1 मिनट भी नहीं रहेगी। आप देखिए कि मोदी साहब ने क्या कहा था जब ये मुद्दा उठा, कि ये देश में 4 ही जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी थी? गरीब, महिला और किसान। शायद इस तरह के 4 नाम गिनाए थे इन्होंने, जो लगता था कि वामपंथी भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और वास्तव में वामपंथ क्या कहता है? वामपंथ कहता है 2 ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब। आप इसी को मद्देनजर रख के नीतियां बनाइए, इसी को मद्देनजर रख के आप काम करिए, इसी के मद्देनजर आप जो है व्यवस्था को चलाइए। लेकिन नहीं, अमीर गरीब का सवाल जब खड़ा होगा तो व्यवस्था एक कदम नहीं चल पाएगी। इसलिए उसका मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कि लोग वर्गीय आधार पर एक ना हो जाए, इस मुद्दे को, जाति के मुद्दे को चलाए। क्योंकि जातिवाद को मारना नहीं चाहते, शो करते हैं कि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, आरोप लगाते हैं पीडीए वालों पर, जो जाति जनगणना की मांग करते हैं, कि जातिवाद की मांग करके, जाति गणना की जनगणना की मांग करके देश तोड़ने वाले लोग हैं, उनको देशद्रोही तक कहा गया। लेकिन अंदर से तो जातिवाद ये भी करते हैं पूरी तरह से, तभी तो कहते हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद अपनी जाति पिछले वर्ग में ले ली। और आपको जातिवाद का इसलिए खत्म नहीं करना चाहते कि हमारे यहाँ जाट आंदोलन भी चला। जाट आंदोलन पहले अगड़ी जाति में था और बाकायदा बैकवर्ड क्लास में इनको शामिल किया गया। आप अपने आप को बैकवर्ड क्लास में शामिल क्यों होना चाहते हैं? ताकि आपको आरक्षण के लाभ मिले, इसलिए तो होना चाहते थे आप। तो आप जब जातिवाद तो आप खत्म करना ही नहीं चाहते, और बात करते हैं कमंडल की, बात करेंगे हिंदुत्व की, बात करेंगे सनातन की, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं करना चाहते। तो बुनियादी रूप से जातिवाद को ये दक्षिणपंथी पार्टियां भी खत्म नहीं करना चाहती। और जो जातिवाद, जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं, वो भी इस बात से सहमत है कि जातिवाद खत्म ना हो तो अच्छा, कमोवेश। क्योंकि अगर अमीर गरीब की बात करेंगे तो पूरी आपकी राजनीति बदल जाएगी। अगर आपको जातिवाद खत्म करना है, सांप्रदायिकता खत्म करनी है, तो आपको सबसे शिक्षा, सबको काम की बात करनी होगी, कि सबको शिक्षा मिलेगी, एक से शिक्षा मिलेगी, सबको सस्ती शिक्षा मिलेगी या फ्री शिक्षा मिलेगी। आपको इतने तो करना है। वो काम अगर कर दें तो ना जाति गिनने की जरूरत है, ना आपको सांप्रदायिकता की जरूरत है, ना हिंदुत्व की जरूरत है, ना आपको मुसलमान करने की जरूरत है, ना आपको अल्पसंख्यक करने, ना बहुसंख्यक करने की जरूरत है। बहुसंख्यक का वर्चस्व बना रहे, मनुवादी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जातिवाद के मुद्दे चलते रहे और सांप्रदायिक मुद्दे हवा में तैयार करें। कराना कुछ है नहीं है। हालांकि एक डाटा की जरूरत है, जाति आधार पर अगर डाटा मिलता है तो आरक्षण की मांग फिर उठेगी। तब ये लोग क्या करेंगे, और उठनी भी चाहिए। तो इसलिए व्यवस्था तो आप, और ये जो व्यवस्था आखिर में चीजें वही जाएंगी,
सबको वर्गीय आधार पर सोचना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें सीधे सीधे नहीं जाती हैं, इन्हीं रास्तों से होकर आखिर उसकी तरफ बढ़ती है। तो रास्ता उस तरफ ही जाता है। अभी होना जरूरी था, इसलिए जातीय जनगणना जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छी बात है। और